जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिंग ने उस फेरी को बचाकर अपने घर ले आता है, तो वह फेरी जिंग को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और जिंग को वह इसके बदले में विश मांगने के लिए कहती है। तो जिंग कुछ कह पाता तभी वहाँ पर ताओ हाँफती हुई आ जाती है और कहती है जियांग वापस आ गया है, अब आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिंग को उन लोगों की ओर जाते हुए देखते हैं और जिंग को देखती चैन सिंह अपने बेटे जियांग से उसको मार डालने के लिए कहता है। तो चेन ताई भी हाँ कहता है, यही जिंग है, तुम्हें हमारे लिए उसे बदला लेना होगा। इस पर जियांग अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए जिंग से कहता है, आज मैं तुम्हें सजा दूंगा जो तुमने मेरे फादर और ब्रदर के साथ किया, और उसकी ओर स्वॉर्ड को पॉइंट करता है। जिस पर जिंग आगे बढ़ते हुए कहता है, वे दोनों कुत्ते मुझे मारकर सत्ता हथियाना चाहते थे, इसलिए मैंने इन्हें काल कोठरी में बंद करवा दिया और अब हिसाब बराबर हो गया। तब जियांग कहता है, चाहे उन्होंने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन वे मेरे फादर और ब्रदर हैं और तुम जानते थे कि मैं स्टार बॉडी रेला में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसका मतलब है कि तुमने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया। और हंसते हुए कहता है, इस मामले में मैं सिर्फ तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ और पूरे डोयांग सिटी को पता चलेगा कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने का परिणाम क्या होता है। जिस पर जिंग कहते, इतना घमंड, यदि तुम फाइट ही करना चाहते तो फाइट ही सही, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने केपेबल हो तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने के बाद। उन लोगों की बातों को सुनकर तभी हम दो गार्ड्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं। लेफ्ट वाला कह रहा होता है, स्टार कोर रियलम और स्टार बॉडी रियलम में महत्वपूर्ण लेवल अंतर है, जबकि स्टार कोर रियलम में फाइटर के पास 9 अनचोक्ड मेरिडियंस होते हैं और स्टार बॉडी रियलम वाले लोगों को हरा पाना मुश्किल है। अब हम जियांग को देखते हैं जिसने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए जिंग पर अटैक कर देता है। तभी हम वहां पर एक शील्ड को बनते हुए देखते हैं और एक ब्लास्ट के साथ जियांग घायल होकर पीछे की ओर फेंक जाता है। तभी वहां पर मू किंग लान की एंट्री होती है, जिसे देख सबका मुंह का खुला ही रह गया था। जिस पर जियांग अपने मुंह से खून को पोंछते हुए कहता है, अब तुम कौन हो? इस पर मू किंगलान कहती है, तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। ब्लैक सन पैलेस के शिष्य के रूप में तुम्हारी पहचान की खातिर मैं आज तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। अपने लोगों को लो और यहाँ से चले जाओ और अब से चैन फैमिली में दोबारा कदम रखने की सोचना मत। तब जियांग कहता है, मैं तू मेनर के मास्टर तू लिन का सबॉर्डिनेट हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? इस पर किंगलांग उसको कहती है, यह तुम्हारा लास्ट चांस है, यहाँ से जाते हो या नहीं? पर जियांग मन में सोचते हुए कहता है, तो लिन कैंगवान रेसिडेंस के अंतर्गत तू मेनर का मास्टर है। फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं डरी, उसकी स्टेटस तू लिन से भी ऊंचा है। इतना सोच के जियांग डर जाता है और यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिंग और किंग लान को एक साथ जाते हुए देखते हैं और जिंग कह रहा होता है, मिस मू, वास्तव में आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, इसे मैं संभाल लेता, ये मेरे अपने मामले हैं। पर किंगलान कहते हैं, क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? मैंने तो आप तुम्हारी मदद की उस स्टार बॉडी रियलम वॉरियर से पीछे हटने में। इस पर जिंग कहता है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। मो किंगलान कहती है, लेकिन हाँ, सच में आप उन्हें हरा सकते हैं कि स्टार बॉडी रियलम वॉरियर को अपने वाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक के साथ, और आप मुझे भी हिल कर सकते हैं, वह अज़ुर ड्रैगन वुड एलिमेंटल आर्ट के साथ। पर जिंग चौंक जाता है कि उसको इतना सब कैसे पता, यह मेरे सीक्रेट डिवाइन आर्ट हैं। और वह किंगलान से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? इस पर किंगलान कहती है, इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि मोयुन अज़ुर ड्रैगन उड़कर नहीं गया, उसे आपने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको 12 मार्शल आर्ट मिल चुके हैं और मैं आपका सीक्रेट जानने वाली पहली पर्सन हूँ, क्या मैं सही हूँ? तुम लकी हो जो तुम्हें दूसरों से पहले मिल गया। अगर किसी को पता चल गया तो वह इस ट्रेजर को पाने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि आप में अपनी सुरक्षा करने की ताकत नहीं आ जाती, तब तक आप इन टेक्निक्स का यूज़ ना करें और दूसरों के सामने डिवाइन आर्ट का जिक्र न करें, नहीं तो तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंसोगे। पर जिंग कहता है, आपके पास कोई रास्ता होगा जिससे मेरी टेक्निक्स को छुपाया जा सके। इस पर किंगलान कहती है, आपने शायद उत्साह के बारे में सुना होगा। स्टार डिवाइन आर्ट्स के लिए ऑर्डिनरी लोग इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन एक बार यह जानने वालों की कानों तक पहुंच गया तो मुसीबत आ जाएगी। हालांकि स्टार डिवाइन आर्ट्स को सीक्रेट रखा जाना चाहिए। इसके अंदर वाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक सीधा स्वॉर्ड मैनशिप के एसेंस की ओर पॉइंट करता है।
आपकी अचीवमेंट जितनी अधिक होंगी इससे आपकी स्वॉर्डमैनशिप की समझ और गहरी हो जाएगी। और मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाने जा रही हूँ जो 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक है। स्वॉर्डमैनशिप की आपकी समझ के साथ इसका प्रैक्टिस करना आधी मेहनत से भी आपको दुगना फायदा होगा। इस पर जिंग चौंकते हुए पूछता है, यह किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप है? तो किंग लान कहते हैं, यह टॉप लेवल अर्थ क्लास की टेक्निक है। इस पर जिंग उसे फिर से पूछता है, क्या इस तरह की टेक्निक्स आउटसाइडर को भी सिखाया जा सकता है? अधिकांश लोग ये नहीं कर सकते लेकिन मैं ये कर सकती हूँ। तो जिंग पूछता है, आपकी ब्लैक सन पैलेस में क्या पोजीशन है? इस पर किंग लान कहती है, पहले तुम 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक का प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप डिसाइपल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ब्लैक सन पैलेस में और उनके डिसाइपल बनना। केवल तभी आप वैध रूप से हायर क्लास की मार्शल आर्ट सीख सकेंगे और मार्शल मास्टर बनने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त करें और एक दिन आप मार्शल मास्टर बन सकते हैं। जिंग कहता है, लगता है कि मिस मू आपको मुझ पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। अगर मैं मार्शल मास्टर नहीं बन सका तो कोई बात ही नहीं, इसे आप सीखना ही नहीं चाहते हैं। मैं इसे ऑफ कोर्स सीखूंगा। अब हमें इसका असली एक्सटेंशन पता चलता है, ये इतना मेहरबान क्यों हो रही थी, क्योंकि ये हीरो से उसका ट्रेजर जब्त करना चाह रही है। ये तो बहुत चालाक निकली। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। तो कैसा लगा यह एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।